सज धज के सखियों के साथ में चले और एक जंगल में पहुंचे और पवन रेखा घूमती हुई सहेलियों से अलग निकल गई, बिछड़ गई। आगे बढ़ती हुई उस जंगल में पहुंची जिस जंगल में दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। मायावी राक्षस था, चाहता उसी का रूप धारण कर लेता। पवन रेखा की सूरत को जब देखा तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मन में विचार बनाए कि इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई, क्यों आई और किन्ने छुड़वाई। सोचने लगा कि इसके साथ में छल कैसे करें, क्या करें। 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे मानी श्री हैप्पी भाई। इसी गांव के भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, लंबी भंडार बढ़े। मायावी राक्षस था तो पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण किया, पवन रेखा के सामने आ गया। पवन रेखा ने सोचा कि हम अपने पति को अभी घर छोड़ के आए, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए। राक्षस कहने लगा पवन रेखा, हमें आंगन में अच्छा नहीं लगा, हमने सोचा मेरी रानी मिल जाएगी और तुम मिल गई, हम भी चले आए। तो पवन रेखा उसकी चाल को समझ नहीं पाई। दुर्मलिक नाम का राक्षस बोला, पवन रेखा कितना सुंदर उपवन है, सुगंधित पुष्प झूम रहे हैं, मंद मंद समीर चल रही है। अगर हम तुम दोनों मिलकर के विहार करें तो कितना अच्छा लगेगा। पवन रेखा कहने लगी, पागल हो क्या है? दिन में संभोग करने का काम पशुओं का होता है, शाम को घर चलेंगे। लेकिन राक्षस कहने लगा, पवन रेखा जो हम कहेंगे वही होगा। तो उसी समय कि दो से पानी चने करो सती संतो प्रकट हुई अंत में पापी का शरीर। पवन रेखा के साथ में छल किया और छल करने के बाद अपने साक्षात रूप में आया तो पवन रेखा के पैरों के तले धरती खिसक गई और जवाब दिया, नालायक तूने ये क्या किया, मेरे पवित्र धर्म को नष्ट कर दिया। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, पवन रेखा घबराओ नहीं, मैंने इस वजह से तुम्हारे साथ में छल किया कि तुम्हारे आंगन में कोई बच्चा नहीं है। पवन रेखा कहने लगी, अरे नालायक बच्चा होगा तो तेरे जैसा होगा। राक्षस कहने लगा, हाँ बच्चा तो मेरे जैसा होगा, मेरे जैसा अब दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता। जवाब दिया उसी समय उस राक्षस ने पवन रेखा, मेरे जैसा योद्धा होगा और भाई जीतने कोई पाएगा। और राजा नदी तो बात किया बस इंद्रहारी के बच्चा तो मेरे जैसा होगा, दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता, हर किसी को हरा देगा, लेकिन थोड़ी कमी होगी। पवन रेखा बोली, कमी क्या होगी? तो राक्षस बोला, सुनो
ये होगी ऋषियों मुनियों और ब्राह्मण को तो सत्य बहुत सताएगा, पर रानी इतना ध्यान रहे भगवान के हाथों से जाएगा। जब आप यह हर किसी को हराएगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। थोड़ी कमी होगी, महात्माओं को, ऋषियों को, विद्वानों को, सबको सताएगा और उसकी मृत्यु होगी तो भगवान के हाथों से होगी। ये बात कह करके राक्षस वहां से अंदर ध्यान हुआ। पवन रेखा आगे बढ़ती हुई चली तो रास्ता में बाकी 20 सखियां फिर मिल गई और सखियों को लेकर के पवन रेखा जो थी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अपने घर चली आई। घर सखियां अपने घर चली गई और आंगन में जब समय गुजरता चला गया तो प्रमाण मिला कि जल्दी करो, तैयारी करो। हाँ। प्रमाण ये मिला कि जब आंगन में सपूत बच्चा पैदा होता है तो माता पिता को सगुन होते हैं और कपूत बच्चा पैदा होता है तो असगुन होते हैं। असगुन 9 महीने का प्रवास जब पूरा हुआ है, 9 महीने का प्रवास, तो पवन रेखा की तरफ से एक बालक ने जन्म लिया। तो चारों तरफ आंधी और तूफान आने लगा था। आंधी तूफान चारों तरफ आंधी और तूफान आने लगा था। आंधी तूफान आने लगा था। तूफान आने लगा। यहाँ तक हुआ कि यमुना की किनार भी हिल गई थी। बच्चे ने जब जन्म लिया तो उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम कंस रखा गया था। कंस। धीरे धीरे कंस का जब पालन पोषण हुआ है तो कंस कुछ सियाना हुआ था, बड़ा हुआ, बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है। बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है तो बच्चों से पूछता है, आज तेरी मैया ने कहा बनाओ, तू कहा खाए गया हुआ, ये बता। भैया मेरी मैया है। हाँ
मेरी भैया ने आज बहुत अच्छी चीज बनाई है। का बनाओ, का खाए के आओ? हम खाए के आए हैं मटा के आलू। क्यों? तेरी भैया ने कहा बनाओ, तू बता। अच्छा ना खाए के आओ, खाए के क्यों ना आओ, खाए के आओ। तेरे बोली खाए के ले रहा हूँ मैं खाए के